हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ट्रेड एनालिसिस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का कैसा एनालिसिस रहा और नेक्स्ट डे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, बाइंग और सेलिंग दोनों साइड में। ओके फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो भी एनालिसिस करता हूँ ये सीपीआर लेवल और पिवट लेवल के आधार पे करता हूँ। सीपीआर लेवल और पिवट लेवल पे ट्रेड कैसे लिया जाता है, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ। आप लोग जाइए उसको देखिए और वहां से सीखिए। दोस्तों, देर ना करते हुए सीधा हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं और वहां पर एनालिसिस करते हैं कि आज कैसा रहा हमारा और आने वाले दिनों में मंडे को जो ट्रेड होंगे वो कैसे होने वाले हैं, क्या क्या लेवल्स होंगे उसके। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि निफ्टी में क्या है, असेंडिंग सीपीआर बन रहा है। आप देख रहे हो निफ्टी में कैसा असेंडिंग सीपीआर बन रहा है और हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे अगर क्या है हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल क्या है सीपीआर लेवल के ऊपर रहता है उस केस में। दोस्तों, क्या हुआ आज के डे में, जो निफ्टी है, जहां पर क्लोजिंग हुआ तो उसी लेवल के आसपास खुल के नीचे आ गया। नीचे आके फिर उसके बाद ऊपर गया है। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद इसी सीपीआर के लेवल पे आप देखोगे, सीपीआर लेवल पे ये सपोर्ट लेके ऊपर गया। इस केस में हमारा यहाँ पर ट्रेड बनता है। लेकिन इस केस में आप देखोगे तो इस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जा रहा है। ओके फ्रेंड, इस केस में हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो उसके बाद मैंने इसको क्या है, रिटेस्ट होने का वेट किया। जब ये रिटेस्ट होके दोबारा ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर हमारा ट्रेड बना। और हम लोग पहले ही बताए थे कि जब भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा कहाँ पर, सीपीआर लेवल के पास, तो हम लोग उस केस में बाय का ट्रेड लेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले जो डे हाई, प्रीवियस डे हाई था, वो हमारा टारगेट होगा। ये प्रीवियस डे हाई इस ट्रेड टारगेट को देने में पूरा दिन लगा दिया दोस्तों, लेकिन फाइनली इसने हमारा टारगेट दिया है यहाँ पर। ओके, इस कैंडल ने हमारा टारगेट दे दिया। दोस्तों, आज ऑलरेडी देख रहे हो कि जो बहुत ही बड़ा व्हाइट सीपीआर बना है। मैंने कल भी कहा था कि बहुत वाइड सीपीआर बन रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे टारगेट को बुक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, 1:1, 1:1.3, 1:1.5, इस तरह का रिस्क रिवार्ड आपको मिलता है जब वाइड सीपीआर बने निफ्टी में। जब वाइड निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसमें भी वाइड सीपीआर बने, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि छोटे छोटे टारगेट को, स्कैल्पिंग जैसे टारगेट को बुक करेंगे। मीन्स अगर हमको ऑप्शन में 20-25 प्लस पॉइंट अगर मिल जा रहा है, ऑप्शन में 20-25 पॉइंट मिल जा रहा है, तो हम लोग उसको बुक करते हुए, पार्शियल बुकिंग करते हुए चलेंगे। या फिर अगर निफ्टी में आप देखो 40 प्लस पॉइंट मिल रहा है हमको, तो वहां पर हम लोग बुकिंग करते हुए चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये मेरा निफ्टी का आज का एनालिसिस था। नेक्स्ट डे निफ्टी में क्या लेवल हो सकते हैं, चलो उसको डिस्कस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट डे का जो सीपीआर हो रहा है, अब नेक्स्ट डे का सीपीआर सबसे पहले लगा लेते हैं। नेक्स्ट डे का सीपीआर देखोगे, नेक्स्ट डे का जो सीपीआर हो रहा है ये भी क्या है, असेंडिंग सीपीआर हो रहा है। आप देखोगे नेक्स्ट डे का जो सीपीआर है हमारा कैसा है, असेंडिंग सीपीआर। ठीक है, तो जब भी असेंडिंग सीपीआर बने तो हम लोग क्या सोचना है, हम लोगों को बाय के बारे में सोचना है। जब भी असेंडिंग सीपीआर बने हम लोग को बाय के बारे में सोचना है। कैंड बस कंडीशन एक ही है, जो हमारा कैंडल है, कैंडल कहाँ हो, सीपीआर के ऊपर ओपन हो और सीपीआर के ऊपर ट्रेड करें, तो उस केस में हम लोग बाय के बारे में सोचना है और बाय की अपॉर्चुनिटी को खोजना है। दोस्तों, क्या हो सकता है वो हम लोग एनालिसिस करते हैं। मार्केट देखो, मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ है, ऑलरेडी इस सीपीआर के ऊपर लेवल। अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास आता है, जो हमारे सीपीआर लेवल के अंदर आता है, और सीपीआर लेवल जैसे आज का डे में हुआ और यहाँ से ब्रेकआउट देता है। ओके फ्रेंड्स, जब इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाय की का ट्रेड लेंगे। और उस केस में हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट आ जाएगा R1। R1 कौन सा लेवल है, R1 हमारा, आप अगर देखोगे, 24,950, 24,950 का हमारा लेवल है। R1 हमारा कौन सा लेवल है, 24,950। दोस्तों, हम लोग जब सीपीआर के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम लोग 24,950 का फर्स्ट टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे ऊपर की ओर, बाय की ओर। ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जब हमारा प्रीवियस डे हाई इस लेवल को ब्रेकआउट देगा, तो उस केस में। ओके फ्रेंड्स, फिर से मैं बता रहा हूँ, जिस लेवल के आसपास है, इसी लेवल के आसपास अगर मार्केट खुलता है और नीचे आता है सीपीआर लेवल के आसपास, और यहाँ पर सीपीआर लेवल के आसपास आता है और यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बनाता है, उस केस में हम लोग जब इस जो प्रीवियस डे हाई है इस लेवल को ब्रेकआउट देगा, हम लोग फर्स्ट टारगेट लेंगे। R1 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 25 के। ओके फ्रेंड्स, हमारा सेकंड टारगेट कौन सा रहेगा, 25 के, मीन 25,000 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। पार्सल बुकिंग करते हुए चलेंगे, 24,950 पर हम लोग पार्सल बुकिंग करेंगे और हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 25 के का। ये हमारा ऊपर का लेवल, बाय का लेवल है निफ्टी में। सेल का लेवल क्या हो सकता है फ्रेंड्स, इन केस सेल का लेवल
इन केस मार्केट में क्या हुआ, कैंडल जो है सीपीआर लेवल के नीचे खुलता है, गैप डाउन खुलता है। ओके फ्रेंड्स, गैप डाउन खुलता है, यहाँ पर सीपीआर लेवल गैप डाउन आता है, सीपीआर लेवल के नीचे आके क्लोज करता है। ओके फ्रेंड्स, सीपीआर लेवल, सो आप यहाँ देख रहे होगे ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ओके फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सो इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, जब ये सीपीआर लेवल के नीचे आके ये S1 का ब्रेक करेगा, S1 को ब्रेक करेगा नीचे की ओर, सो हम लोग नीचे की ओर ट्रेड लेंगे। उस केस में हमारा नीचे की ओर ट्रेड कहाँ रहेगा, ये जो लेवल है, ये लेवल हमारा नीचे की ओर टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो जब ये S1 को ब्रेक करेगा नीचे की ओर, तो हमारा नीचे की ओर कौन सा टारगेट आएगा, नीचे की ओर अगर हमारा टारगेट आएगा 750 का, हमारा नीचे का लेवल है। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा नीचे का लेवल है 750, 24,750 का लेवल है हमारा नीचे की ओर। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा क्या है, निफ्टी का ट्रेड एनालिसिस हो गया। कौन सा, मंडे के लिए, मंडे को कैसा टारगेट हो सकता है, हम लोगों को क्या क्या लेवल्स मिल सकते हैं। सो नीचे की ओर हमारा एक लेवल है 24,750। ये जब ये हमारे S1 को ब्रेक करेगा, नीचे की ओर ट्रेड करेगा और S1 को ब्रेक ब्रेक करेगा उस केस में, और जब ये ऊपर की ओर ट्रेड करेगा और हमारे डे हाई को ब्रेक करता है, उस केस में हम लोग 24,950 फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट 25 की। सो ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब दोस्तों हम लोग सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे देखते हैं कि आज का क्या क्या ट्रेड बना है और मंडे को क्या क्या ट्रेड हो सकते हैं। सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया। ओके फ्रेंड्स, सो बैंक निफ्टी में आप देखोगे क्या हुआ है आज। बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि जो कैंडल बने हैं, ये हमारा सीपीआर असेंडिंग सीपीआर था, तो हम लोग बाय के बारे में सोचेंगे। सो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, आज फर्स्ट कैंडल ही खुलते ही इसने क्या किया है, R1 को, सॉरी प्रीवियस डे हाई को, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दिया, फर्स्ट कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बन नहीं सकता है, क्यों, आप लोग बताओ क्यों नहीं बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये बहुत ऊपर चला गया, इस केस में हमारा जो एसएल ना, एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। इस केस में हमारा जो एसएल आप देखोगे, एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस केस में हम लोगों को वेट करना है रिट्रेसमेंट का। सो आप देखोगे यहाँ पर ये ऊपर गया, उसके बाद यहाँ से ये रिट्रेस किया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद जब ये दोबारा ब्रेक किया प्रीवियस डे हाई को, जब ये दोबारा ब्रेक कर रहा है, तो उस केस में हमारा यहाँ पर ट्रेड बना, उस केस में हमारा यहाँ ट्रेड बना। और इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ट्रेड बना है, सो यहाँ पर 1:1.5 इस टाइप के, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर जो सीपीआर है, बहुत ही वाइड सीपीआर है, 250 प्लस पॉइंट का सीपीआर बन रहा है फ्रेंड्स। तो इस केस में जब भी वाइड सीपीआर बने तो मार्केट क्या साइडवेज रहता है। सो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट को कलेक्ट करेंगे। सो आप देखोगे इस केस में क्या हुआ, हम लोगों को रिस्क रिवार्ड थोड़ा कम मिला है, लेकिन ठीक ठाक है। सो इस केस में जब ये ब्रेकआउट मिला, सो यहाँ हमारा ये ट्रेड हो गया। इसमें हम लोग 70 पॉइंट के आसपास का एसएल लगा के रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा 70 पॉइंट के आसपास का एसएल हो गया। और आप यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट टारगेट हमको 1:1.5 यहाँ पर मिल गया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखोगे 1:1.5 इस कैंडल में आप देखोगे अगर, सो इस कैंडल में हमारा 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पर मिल गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखोगे 70 पॉइंट का एसएल और वो 100 एंड समथिंग पॉइंट का टारगेट इसमें अचीव हुआ, 110 पॉइंट का। सो जब भी वाइट सीपीआर हो, छोटे छोटे टारगेट को बुक करो और खुश रहो। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा यहाँ पर 110 पॉइंट का टारगेट बुक हुआ। सो निफ्टी में हमारा क्या है, ट्रेड बना, छोटे छोटे दो ट्रेड बने हैं निफ्टी में। एक ट्रेड परफेक्ट बने, एक ट्रेड रिस्की था। और बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक ट्रेड बने हैं और वो भी अच्छा परफेक्ट बना है। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस हुआ। और मंडे को बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट कर सकता है, क्या क्या ट्रेड मिल सकता है, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो मंडे को आप देखोगे, जो मंडे का बैंक निफ्टी का सीपीआर भी क्या है, असेंडिंग सीपीआर है। ओके फ्रेंड्स, सो असेंडिंग सीपीआर बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, बाय के बारे में सोचेंगे। सो बाय के बारे में सोचेंगे, उस केस में क्या है, अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, इसी लेवल के आसपास ओपन होकर सीपीआर के पास आता है और यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, सो उस केस में जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, सो हम लोग इस केस में ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, फर्स्ट टारगेट R1 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो R1 कौन सा लेवल है, सो इस केस में आप देख लोगे तो ये कौन सा है, डे हाई। डे हाई मीन्स 600, जब 600 को ब्रेक करेगा उस केस में हम लोग ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, टारगेट आ रहा है 750, 740 हमारा टारगेट हो रहा है। सो 600 को जब ब्रेक करेगा, यहाँ से 600 को ब्रेक करेगा ऊपर की ओर, उस केस में हम लोग ट्रेड लेंगे और हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, 740, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। सो ये है।
55,740। जब ये 55,600 को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 55,740। और इस केस में हमारा सेकंड टारगेट क्या हो जाएगा? इस केस में हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा फ्रेंड्स, इस केस में हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा मीन्स इसके बाद अगर निकलता है तो 900 का लेवल, हम लोग 900 का लेवल देखेंगे, 55,900। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 55,900। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इस लेवल को ऊपर निकलता है, ओके फ्रेंड्स, अगर मार्केट क्या होता है 740 के ऊपर निकलता है, सो उस केस में हम लोग नेक्स्ट टारगेट क्या रखेंगे? 900 का नेक्स्ट टारगेट रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारा 740 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, तब उस केस में हम लोग टारगेट नेक्स्ट रखेंगे 900 का। सो ये बैंक निफ्टी में ऊपर के बाय साइड का हमारा ट्रेड है। फर्स्ट टारगेट 740, 55,740, सेकंड टारगेट 55,900। ओके, और इन केस अगर क्या होता है कि बैंक निफ्टी में गैप डाउन हो जाता है, सीपीआर के नीचे ट्रेड करने लगता है। ओके फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी गैप डाउन हो जाता है, सीपीआर के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो उस केस में हम लोग क्या, जैसे ही S1 को ब्रेक करेगा सो हमारा ट्रेड बनेगा। ठीक है, S1 को जैसे ही ब्रेक करता है उस केस में हमारा ट्रेड बनेगा। और फर्स्ट टारगेट कौन सा आ जाएगा? ये वाला लेवल, ये जो लेवल है ना, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सो ये कौन सा लेवल है? ये हमारा लेवल है, आप देखोगे 55,180, 187 मीन्स 190 रखे, 190 का हमारा टारगेट रहेगा, 55,190। सो जैसे S1 को ब्रेक करता है उस केस में हम लोग 55,190 का हमारा 55,190 ये हमारा टारगेट रहेगा नीचे का, 55,190। ओके फ्रेंड्स, सो जब ये S1 को ब्रेक करेगा, तब S1 क्या है 310, 310 के नीचे निकलता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 190। और 190 के नीचे अगर निकलता है उस केस में हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? नेक्स्ट बड़ा टारगेट है फ्रेंड्स, अगर 190 के नीचे निकलता है, अगर आप देखोगे 55,190 के नीचे अगर निकल जाता है मार्केट, तो उस केस में हमारा जो S2 लेवल है, और S2 लेवल जो है अच्छा खासा नीचे है, S2 लेवल 55,050, 55,050 का हमारा लेवल्स है। ठीक है, 55,000, 55,050 का हमारा लेवल है नीचे की ओर। ये हमारा टारगेट 2 है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में नीचे की ओर दो टारगेट है, 55,190 और 55,050। इन दैट केस जब ये 50 S1 मीन्स कौन सा लेवल है? S1 है हमारा 54,300, 55,300, 300 का लेवल को ब्रीच करता है, 300 के लेवल को ब्रेक करता है नीचे की ओर। जब ये कैंडल क्या है हमारा सीपीआर के नीचे ट्रेड करे और 300, 55,300 के नीचे ट्रेड करने लगा, ब्रेक करेगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 190, 55,190, सेकंड टारगेट रहेगा 55,050। सो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है मंडे के लिए। सो दोस्तों देखते हैं कैसा लेवल्स चलता है हमारा मंडे को, और मंडे को मार्केट कैसा रिएक्ट करता है हमारे लेवल पे। सो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Thanks for watching. Please like and subscribe for support.